एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक को आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहली शॉर्ट ट्रिक है, इफ टू कर्व्स कट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब होता है हमारे पास कोई भी दो कर्व है, ठीक है, वो दोनों कर्व जिस पॉइंट पे कट हो रहे हैं उस पॉइंट पे हम बनाएंगे टेंजेंट। पहले कर्व का टेंजेंट ये रहा, दूसरे कर्व का मेरा टेंजेंट ये रहा। अगर ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो वो कर्व दोनों कैसे हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कर्व की जो इक्वेशन बन है, मतलब पहले कर्व की इक्वेशन है, ये दूसरे कर्व की इक्वेशन है, अगर ये दो इक्वेशन इस टाइप की दी जाए तो आप ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करेगी 1/a1 माइनस 1/a2 प्लस मतलब इज इक्वल टू 1/b1 और माइनस 1/b2। यहाँ पे एग्जांपल है, इफ कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा ये अपॉन में है, ये यानी कि इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 1/a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1/b स्क्वायर, यहाँ कोएफिशिएंट 1/l स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, अच्छा यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस 1/m² हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सबकी वैल्यू लगा देंगे। अच्छा इसका ऊपर बेस आ जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एल को इधर भेजेंगे, बी को इधर ले आएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एक को डिस्कस करते हैं। अगर आपको फंक्शन कभी भी दिखता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स होल अपॉन में सी साइन एक्स प्लस डी कॉज एक्स, इस टाइप की इक्वेशन आपको कहीं पे भी दिख जाती है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हमें हमें क्या बताना है, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है, ठीक है। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ या डिक्रीजिंग हुआ तो इसका सॉल्व करने का सही तरीका है कि आप क्या करें, जो साइन एक्स और कॉस एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, उनका डिटरमिनेंट निकाल लें। यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी का डिटरमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, और ए बी सी डी का डिटरमिनेंट अगर लेस देन 0 आता है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमारे पास फंक्शन हमें गिवन है, तो यहाँ पे लैम्डा साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स होल अपॉन में 2 साइन एक्स प्लस 6 कॉस एक्स, यहाँ पे मैं गिवन है। और उन्होंने बोल रखा है कि कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू हमें निकाल दिखानी है। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन तो जितने भी हमारे ये कोफिशिएंट्स हैं, इनका जो डिटरमिनेंट होगा वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर हम लैम्डा 3 2 और 6, अच्छा इस सीक्वेंस में ही रखना है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 0 आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई बटा 6x 6 लैम्डा, और ये -6 बराबर ग्रेटर देन 0, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए हम ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हैं। तो 6 उधर भेजेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 6 यहाँ पे डिवाइड में, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 6/6, जो कि क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की, ठीक है। अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है इस तरीके से, ए साइन एक्स प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है 20 कॉस एक्स, इस तरीके का हमें कोई फंक्शन दे रखा है, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी मैक्सिमम वैल्यू आप याद रखना, इस तरीके का फंक्शन दिया हो तो जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको फंक्शन को इस तरीके दिया जाए, साइन रेज टू द पावर एन एक्स और कॉस रेज टू द पावर एन एक्स, इस तरीके का कोई फंक्शन आपको दिया जाए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स होल पावर एन, ठीक है। इस तरीके कोई आपको फंक्शन गिवन हो, तब आप क्या करेंगे, तब आपको जो अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो मैक्सिमम वैल्यू बेटा आपके 1/2 होल पावर एन हो जाएगी। जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 होल पावर एन हो जाएगी। लेकिन मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो मिनिमम वैल्यू आप क्या देखेंगे, एन को देखेंगे पहले, ठीक है। अगर एन आपका ऑड है तो माइनस बाहर रहेगा, 1/2 होल पावर एन हो जाएगा। और अगर हमारे पास एन कैसा है, इवन है, तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, मिनिमम 0 हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हमारा ऑड फंक्शन है तो -1/2 होल पावर एन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, अगर फंक्शन हमें दे रखा है ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर, इस फॉर्म में फंक्शन दे रखा है हमें, तो तब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका है, पहला केस देखेंगे, केस 1 जो है, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा, अगर ए जो है बी से क्या होगा, बड़ा होगा, तो मैक्सिमम ए हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू बी हो जाएगी। अगर हमारा बी बड़ा होगा ए से, कौन बड़ा होगा, बी बड़ा होगा अगर हमारा ए से, तो जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है वो बी हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू ए हो जाएगी।